नमस्कार दोस्तों, ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। और हम लोग फीटर ट्रेड से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व किए थे और आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, विच मेटल इज वेरी सॉफ्ट एंड हेवी इन शीट मेटल वर्क। शीट मेटल काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है? तो वह कौन सा मेटल है जो बहुत नरम है और लेकिन भारी है? क्या लेड है, ब्लैक आयरन है, अल्युमिनियम है, कॉपर है? तो दोस्तों अल्युमिनियम और कॉपर जो होती है वो हल्की धातु होती है, लेकिन जो लीड होती है या लेड बोलते हैं ये क्या है, बहुत ही भारी धातु होती है और सॉफ्ट होती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, लेड। अगला प्रश्न है कि विच शीट मेटल विथ स्टैंड कॉन्टैक्ट विथ वाटर एंड एक्सपोजर टू वेदर। कौन सी धातु की शीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है? तो वह कौन सा मेटल है जो मेटल शीट है जो पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकता है? तो इसके लिए हम लोग GI का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन जो पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। हम लोग प्रायः देखे हैं कि गैल्वेनाइज्ड शीट जो हम लोग का रूफिंग में इस्तेमाल किया जाता है, वहां पे गैल्वेनाइज्ड शीट ही ज्यादातर इस्तेमाल। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्रिफ्ट इन रिवेटिंग ऑपरेशन? रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ड्रिफ्ट है क्या? सबसे पहले तो ड्रिफ्ट एक तरह का सॉलिड पीस होता है राउंड, जिसका प्रयोग जो है वो अलाइन द होल टू बी रिवेटेड, रिवेट करने वाले छिद्र को एक सीध में रखना। यानी कि जब आप रिवेटिंग करते हो तो जितने भी होल है उसको एक सीध में रखने के लिए ड्रिफ्ट टूल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। वहीं बता दें कि प्रिवेंट द डैमेज ऑफ रिवेट, रिवेट के हेड को बचाने के लिए, उसको खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डॉली का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका करेक्ट है कि जब ड्रिफ्टिंग टूल का प्रयोग जो है वो अलाइनमेंट में करते हैं। अब बताइए कि ये जो नेम द टूल मार्क्ड एज एक्स इन रिवेटिंग, इस टूल का नाम बताइए जो एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। तो ये जो है फुलरिंग टूल है, क्योंकि इसका प्रयोग जो है फ्लूइड टाइट करने के लिए किया जाता है और लीक प्रूफ बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। मैंने पहले ही कुछ क्वेश्चन पहले चैप्टर में बताया था कि यदि किसी प्लेट के किनारों को मिलाने के लिए फुलरिंग टूल का प्रयोग किया जाता है, और जब किनारे और इसके रिवेट के हेड को मिलाना होता है तब उसके लिए कॉकिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। और कॉकिंग टूल का जो टूल होता है, ये टूल के जो फुलरिंग टूल है उससे अधिक शार्प होता है। तो ये जो फुलरिंग टूल है इस तरह का है, लेकिन कॉकिंग टूल जो होगा तो वहां पे काफी पॉइंटेड इस टाइप के कॉकिंग टूल में पकड़ दिया जाता है, यानी कि नीचे वाले बहुत ही शार्प होता है, इस टाइप से होते हैं वो कॉकिंग टूल। और फुलरिंग टूल में होता क्या है, इस प्रकार से होते हैं। तो ये डिफरेंसेज है कॉकिंग टूल और फुलरिंग टूल में। तो इस प्रश्न में ये फुलरिंग टूल है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। विच नोच इज कट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द कॉर्नर ऑफ शीट मेटल। शीट मेटल के कोने पर कौन सा नोच 45 डिग्री के कोण पर काटा जाता है? क्या करना है कि शीट मेटल में 45 डिग्री के कोण पर नोच काटना है। तो क्या वायर नोच है, सैलेंट नोच है, स्क्वायर नोच है या स्ट्रेट नोच है? तो इसमें कौन सा नोच है जिसका 45 डिग्री पे कटा होता है? तो वो है सैलेंट नोच। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, साइलेंट नोच। नोच को तिरछी नोच भी कहा जाता है। तो ये है साइलेंट नोच। इसमें जो नोच होते हैं वो इस प्रकार से कटे होते हैं, तिरछी।
तो इस प्रकार से जो नोच कटे होते हैं उसे बोला जाता है साइलेंट नोच। यहाँ पर एंगल हो जाता है, ये कितना हो जाता है 45 डिग्री। इसे साइलेंट नोच या तिरछी नोच कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे। नेम द ज्वाइंट मेड बाय फास्टनिंग टू एज ऑफ शीट मेटल टुगेदर। दो शीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बनाया गया ज्वाइंट क्या कहलाता है? तो क्या वो हेम है, सीम है, नोच है या ग्रूव है? तो करना है क्या कि दो शीट मेटल के दो किनारों को मान लिया जाए कि शीट मेटल इस तरह का, एक शीट मेटल यहाँ पे है और एक शीट मेटल यहाँ है और दोनों किनारों को जोड़ना हो, तो कौन सा जोड़ का प्रयोग किया जाएगा? क्या हेम का प्रयोग किया जाएगा या सीम का प्रयोग किया जाएगा या नोच का या ग्रूव का? तो जब दो प्लेट को जोड़ना हो तो वहां पे सीम का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, वहां पे सीम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न पे अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द फ्लक्स यूज फॉर सोल्डरिंग इन द फॉर्म ऑफ पाउडर एंड इवोपरेट व्हाइल हीटिंग। पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फ्लक्स कौन सा है जो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है? तो एक फ्लक्स है जो पाउडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और जब उसको पाउडर के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो वो वाष्पित होने लगता है। तो वह कौन सा फ्लक्स है? रेजिन है, जिंक क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या अमोनियम क्लोराइड है? तो अमोनियम क्लोराइड जो है ये एक पाउडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और जब इसको हीट देते हैं तो ये एवोपरेट होने यानी कि वाष्पित होने लगता है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन डी अमोनियम क्लोराइड। इसका प्रयोग जो है वो स्टील के सोल्डरिंग में किया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न पे। नेम द सीम। ये किस प्रकार के सीम का फिगर दिखाया गया है? यहाँ पे देखेंगे तो काफी जूम करके दिखाया गया है जिससे आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। तो ये एक तरह का कीप है और इसमें जो सीम किया गया है वो लैप सीम का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि एक सीम के एक प्लेट के ऊपर दूसरे प्लेट को रखा गया है। तो इस टाइप के जो सीम होते हैं उसे लैप सीम कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न। विच रिवेट इज यूज टू अवॉइड द प्रोजेक्शन ऑफ रिवेट हेड। रिवेट सिरे के प्रक्षेपण से बचाने के लिए किस रिवेट का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों होता क्या है कि इसमें कहा जा रहा है कि रिवेट के हेड को बचाना है, तो हम लोग किस प्रकार के रिवेट का प्रयोग करेंगे? क्या पैन हेड रिवेट का, स्नैप हेड रिवेट का, कोनिकल हेड रिवेट का या काउंटर संक हेड रिवेट का? तो इनमें से किसका प्रयोग करेंगे? तो आइए जानते हैं। सबसे पहले पैन हेड। तो पैन हेड का प्रयोग हम लोग भारी हैवी स्ट्रक्चरल वर्क में करते हैं। स्नैप हेड का प्रयोग कॉमन वर्क में, जनरल वर्क में स्नैप हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं और कॉनिकल हेड रिवेट का प्रयोग जब लाइट असेंबली होते हैं यानी कि ये हल्के कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब काउंटर संक हेड रिवेट का प्रयोग किया जाता है वहां पे जहां पे रिवेट के हेड को बचाना हो तो वहां पे काउंटर संक हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा कि रिवेट हेड को बचाने के लिए काउंटर संक हेड रिवेट का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिवेट टू अवॉइड वकिंग। तो रिवेट में वह दूरी जिससे बकिंग से बचा जा सकता है, तो वह न्यूनतम दूरी क्या है? तो बकिंग होता क्या है कि जब रिवेट अधिक दूर दूर पे लगाया जाता है, मान लिया जाए कि एक प्लेट है, यदि इस प्लेट पे बहुत दूर दूर पे रिवेट लगाएंगे, एक रिवेट यहां लगा दिए, एक रिवेट यहां लगा दिए, तो क्या होगा? जब दूरी होगा तो
प्लेट के बीच में क्या होगा, वो बैंड हो जाएगा, तो उसको बकलिंग कहते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या है, बकलिंग से बचने के लिए कि रिवेट में मिनिमम डिस्टेंस दिया गया है कि ये रिवेट और एक रिवेट यहाँ पे मान लिया जाए कि एक रिवेट यहाँ है, तो इस रिवेट और इस रिवेट का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो इसके लिए 3D माना गया है कि एक रिवेट से दूसरे रिवेट के बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए सेंटर टू सेंटर वो 3D होनी चाहिए। तो यदि 3D है आपका रिवेट का डिस्टेंस तो बकलिंग से बचा जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, 3D। जब बकलिंग से आपको बचना हो तो 3D के डिस्टेंस पे रिवेट लगाइए। एक प्रश्न पूछा जाता है कि यदि आप रिवेट कर रहे हो, एक प्लेट है, तो किनारे से इस रिवेट का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो किनारे से जो रिवेट का ये किनारा हुआ और ये रिवेट का सेंटर हुआ, तो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 2D होना चाहिए। कब, जब किनारे से रिवेट बोले। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न काफी बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। और यदि आप ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिए अपने मित्रों के पास। ITI के एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो वीडियो मिस नहीं होगा। इसलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।